हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है अपने आप को स्वस्थ रखने का, खुश रखने का। तो चलिए, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है कार्मा अपडेट, रोज की तरह आज भी तो देखेंगे कि क्या परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, या आपको पहले लोगों ने बहुत सताया तड़पाया है, अब आप रिकवर होके अच्छे से जा रहे हैं। तो देखेंगे कि आपके हेटर्स को उनके कार्मा का क्या सजा मिल रहा है। जो भी कर्म किए हैं आपसे, चीज़ों को छीनने का, रुलाने का, तड़पाने का, तो मे बी गिल्ट है इनको। किसी तरह का कंपेयर करते थे, आपको हराना चाहते थे, कंपटीशन था, कोई ब्लैक एनर्जी स्पेल वर्क करते रहते थे, एनर्जी बहुत गंदी वाली छोड़ते थे। मे बी इस पर्सन को जो है अभी जो है बहुत गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ठीक है, जो आपके हेटर्स है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। जिन लोगों ने पहले आपको ऐसे सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, ऐसे पर्सन को अब गिल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बद्दुआ लगी होगी, हाय लगी होगी। होता है ना, इंसान बोले ना बोले, अंदर से जब आत्मा रोता है तो लगी जाती है। ठीक है, मुंह से बोलो चाहे मत बोलो। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, उनके जो हेटर्स हैं, विरोधी हैं, जो उनकी खुशियों से जलते हैं, सुख शांति से जलते हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ से जलते हैं, जो उनका भला होते हुए नहीं देख सकते हैं, ऐसे हेटर्स, ऐसे विरोधी, ऐसे दुश्मन कहाँ से जा रहे हैं, इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताएं कि व्यूवर्स के हेटर्स की हालत क्या है। ठीक है, जिन्होंने व्यूवर्स को बहुत रुलाया है, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं, अनवांटेड हेट करते हैं, जबकि व्यूवर्स करते भी नहीं है। जो लोग भी नफरत नहीं करते फिर भी नफरत का शिकार हो रहे होते हैं, तो उनको लिए तो ये 100% रीडिंग रेजोनेट करेगी। कार्मा था, है ना, सर्कल था आप लोगों का। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना लगे कि आपके लिए है, सिचुएशन से मैच करे, उतना ले लीजिए, और बाकी जो लगे आपके लिए नहीं है, वो जो है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और को रेजोनेट करेगा, किसी और के लिए वो रीडिंग बनी होगी। ठीक है, तो और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब तो हो गया। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं कि व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, किस हाल में है, जो व्यूवर्स को अननेसेसरी रुलाते आए हैं, तड़पाते आए हैं, परेशान करते आए हैं। मॉरलिटी आपने सिखा दिया इस पर्सन को। अगर लॉयलिटी, मॉरलिटी से ये कोसों दूर रहते थे, इनको चिढ़ मचती थी, खुजली होती थी कि क्या बोलते रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप जो है आपकी मॉरलिटी उनको समझ में आ रही है, और खुद का भी नेचर उनको समझ में आ रहा है। आइज वगैरह देखिए सब बंद है, सब बंद है। जो है इनका जो पूरा भी कुछ ऐसा चीज़ इनको देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे, और देखें कहाँ से गुजर रहे हैं व्यूवर्स के हेटर। तो इनको लग रहा है, अगर आप इनके किसी गंदे जगह का शिकार नहीं बने हैं, किसी गंदे काम का शिकार नहीं बने हैं, अगर आप गंदगी को सपोर्ट नहीं किए हैं और ये चिढ़ते रहे हैं आपके मॉरलिटी से, लॉयलिटी से, उन्नति मतलब आपकी अच्छाई से अगर ये चिढ़ते रहे हैं, तो इस वक्त जो है इनको समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है सिचुएशन जो है समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। देखिए यहाँ भी आइज नहीं है, पूरा बंद पड़ा है। यहाँ भी देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है, शकल सूरत सीरत आप देख सकते हैं। माइंड जो है इनको अब समझ में आ रही है कि मॉरलिटी क्या चीज़ थी। ठीक है, जब आप पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, इनको बोलते थे, बद्दुआ देते थे, बोलते थे छोड़ दो, गलत काम है, मत करो, एक दिन तुमको जो है तुम्हारा कार्मा ही ले डूबेगा, इनको समझ में नहीं आता था। क्या बात है, अभी भी देखो न सीधा आया है और ना ही उल्टा आया है। तो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह का इनके मन में कोई भी चीज़ थी, हेट्रेट था। आपके अंदर उजालापन बहुत है, उन्नति तरक्की ग्रोथ करने का आपके पास। आप देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड आई आपका ओपन है, या थर्ड आई पास्ट लाइफ में आपका ओपन था। आप इस पे काम करते हुए लॉयल और मॉरल पर्सन होंगे, जो इनसे टकराए हैं हेटर से। आपका वाइब्रेशन इनको बहुत चिढ़ मचती है, खुजली होती है इनको, कि आपकी एंजेलिक पावर होगी, इनकी शैतान वाली पावर होगी। तो एंजेलिक पावर से बुरे पावर लोगों को ऐसे ही देख के चिढ़ मच जाती है। क्या यार, क्या है, क्या आया, क्या आया, क्या आया।
तो आप आए थे समाज में बहुत कुछ चेंज करने के लिए, बहुत सारी बेड़ियों को आपने तोड़ा है। जितने भी आपके पैर में बेड़ियां बांधे हैं, जिस भी तरह का है, आप जो है इनसे तो ठीक ठाक पंगा ले लिया आपने, ठीक है। ठीक ठाक पंगा ले लिया। जो भी इन्होंने दिमाग खराब करके जिस भी तरह का आपको बहुत लाइटली लिए थे, बहुत ही ज़्यादा आपको लिए थे, तो आप एकदम तोड़ ताड़ के बेड़ियों को बाहर निकले हैं। इनके समाज के कुछ संस्कार को आप तोड़े होंगे, कुछ रीति रिवाज को तोड़े होंगे, कुछ बकवास वाले कल्चर को आप तोड़े हैं, क्योंकि आप समाज में, सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते थे। बुद्धा जी है, बुद्धा जी जो है वो भी देखिए इस वक्त जो है आपके हेटर्स की बोलती बंद है। आपने कुछ ऐसा चीज काम कर दिए हैं, कुछ ऐसा चीज बने बनाए, कोई नियम कानून है ना जो आपको शूट नहीं करता है, जो लोगों को शूट नहीं करता है, जो बकवासगिरी है, जो लोगों को पेन देता है, कष्ट का कारण है, आपने उन तमाम चीज़ों को तोड़ दिए हैं। नो थिंगनेस इस पर्सन के पास, इन लोगों के पास कुछ भी सोचने के लिए नहीं बचा है, कुछ नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेबल मतलब इनकी एनर्जी देखिए कितना एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है। तो जो लोग इस समय में ये पर्सन बात करने के एक कंडीशन में नहीं है, आपका कार्मा का सर्कल इनके साथ पूरा हो गया और ये देख रहे हैं जो भी आपका बुरा किए, आपका क्या निकला। आप तो तोड़ के निकल गए, आप तो बाहर हो गए, आप तो जो भी बेड़ियां बांधे थे, जो भी रीति रिवाज था, सोसाइटी था, सिस्टम था, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क था, किसी भी तरह का मैनुपुलेटिंग था, धोखा, कष्ट, मुसीबत जो भी था, आप आए थे इनको तोड़ने के लिए। इसीलिए ये पर्सन आपको मिले थे, ये लोग मिले थे, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। और देखिए आप सक्सेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और इनको जो है बर्बादी, तो जो ये सोचे थे कि आपको हरा के, गिरा के, पढ़ा के ये सक्सेस हो जाएंगे, तो ये चीज़ तो नज़र नहीं आया। ये चीज़ तो बिल्कुल क्या चीज़ है भाई, रीबर्थ। तो आप ऐसे नहीं निकले हैं, आपका नया जन्म हुआ है। आपको इन्होंने अपने जानने में समझो मार ही दिए थे, पूरा हर तरह से कैद कर लिए थे, पूरा आपका अस्तित्व मिटाना चाहते थे, आपका पहचान मिटाना चाहते थे, निगल जाना चाहते थे सोसाइटी के नाम पे, समाज के नाम पे, कल्चर के नाम पे, रीति रिवाज किसी भी तरह के नाम पे। आप जो है 9 नंबर पूरा एग्जॉस्ट पहले आप हुए हैं, उसके बाद निकले हैं ऊंट में, कैमल में बैठ के, एक पैर सर के ऊपर और एक पीठ पे रख के कितने अच्छे से आप फ्लूट बजा रहे हैं। ये देख रहे हैं इनकी हालत पस्त हो रही है, बहुत ज़्यादा पस्त हो रही है। देख रहे हैं कि यार मुझे क्या मिला, मैंने जो इतना बर्बादी किया, अपना दिमाग, अपना टाइम, अपना समय इसको बर्बाद करने में, पूरी जिंदगी लगा दिए कुछ लोग आपको बर्बाद करने में, लेकिन आप बर्बाद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप पिछले लाइफ में कोई काफ़ी हार्ड, मतलब काफ़ी मैच्योर्ड सोल हैं आप, काफ़ी आप ऐसे सोल हैं जैसे अगर हम कह दें, मान लो बुद्धा जी थे तो उनके ही कोई शिष्य होंगे, उनके कोई कुक होंगे, उनके कोई माली होंगे, ऐसा होता है ना। तो वैसे लोगों के साथ आप खड़े हो जाएं, ऐसे लोगों के जिंदगी में अगर आप शामिल हो जाएं, झाड़ू लगाने वाला ही बन जाए इनके लाइफ में, और फिर जब दूसरा जन्म लेकर आए, तीसरा जन्म लेकर आए, तो आप अपनी पावर को समझ रहे हैं। ऐसे लोग के शरण में अगल बगल जितने लोग होते हैं सबको ये लोग अवेकन कर देते हैं। सिर्फ खुद अवेकन नहीं होते हैं, सबको अवेकन कर देते हैं, सबको समझदार बना देते हैं, सबको। पिछले जन्म का आप लोगों का थर्ड आई ओपन है, इस जन्म में भी बहुत लोगों का थर्ड आई ओपन है। आप लोग थोड़ा काम करें, ये पर्सन आपको मिले ही थे इसलिए कि आपको अवेकन कर सके, आपको समझा सके, और आप तमाम बेड़ियों को जब तोड़ के निकलेंगे तो आप अपनी ताकत को, अपनी पावर को, अपनी सहन शक्ति को, अपनी कैपेबिलिटी को आप जान सको कि आप चीज क्या हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ एकदम सब कॉन्शियस एंड देखिए पूरे होश हवास में आप रहते हैं। बहुत लोग तो सो के भी होश में रहते हैं, ठीक है, गलती से भी गलती नहीं करते हैं। फ्लावरिंग, उनका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत ज़्यादा ये लोग जो है मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, ये लोग जो है 4D 5D लाइफ में ज़िंदगी जी रहे होते हैं, 3D की चीज़ें के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। तो कार्मा इनका आपका ख़त्म हो गया भाई, यहाँ भी ख़त्म हो गया है, यहाँ भी ख़त्म हो गया है। एक नया फेज आप लोगों का जो शुरू होगा, लगता है कि लंबा समय था, अच्छा खासा पार्ट इन्होंने आपको, अच्छा खासा लेसन इन्होंने पढ़ाया है, बुरा हाल किए हैं आपका। देखिए गिल्ट आया गिल्ट आया, कट किए थे ना,
तो आप जब तोड़ के फोड़ के निकल गए रोने वाले कंडीशन से, जो भी यहाँ भी एनर्जी देखिए सर के ऊपर, और यहाँ भी एनर्जी देखिए, स्नेक देखिए, पैर के ऊपर बेड़ियाँ देखिए, तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से नज़र नहीं आता है, बट ये लोग बांध देते हैं। आप बहुत रोए होंगे, तड़पे होंगे, बहुत पेन हुआ होगा। आप हाथ रख रहे हैं, आपके हाथ के ऊपर कोई हाथ है, देखो आप ब्लैक मैजिक आपके सर के ऊपर, फोरहेड, थर्ड आई, तो आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम्स, रोते रोते भी इंसान अवेकन हो जाता है, ठीक है। और देखो आपके ऊपर जो है फ्लावर्स है, तो आपके साथ एंजल थे, एंसिस्टर थे। आपके रोने चीखने चिल्लाने में भी इनका पाप का घड़ा सही पूछो तो आप भरने आए थे, ठीक है। अगर हम नंबर की बात कर लें तो नंबर यहाँ पे है 4 नंबर 5 एंड और सारे 9 एंड 10, ठीक है। ये कुछ नंबर्स है, ठीक है। ओ गॉड, एक और अपने आप ही आ गया। लेट इन गो, तो पहले ये लेट गो नहीं करते थे, जाने नहीं देते थे, बातों को पकड़ के रखते थे, दबा के रखते थे, आप चीज़ों को जाने देते थे। अब इनको ये तमाम चीज़ें जो इनकी हरकतें हैं इनको काफ़ी भारी पड़ गई है। दी मास्टर देखिए आपका यहाँ थर्ड आई खुला है। आप मतलब आने वाले समय में आप लोग बहुत अवेकन, बहुत लोग जो है ना बहुत अवेकन होंगे। इन लोगों ने ऐसा कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था तंत्रा मंत्रा से, उच्चाटन, घर परिवार छोड़ के चले जाओ, मारन क्रिया, तारन क्रिया बोलते हैं ना, उच्चाटन क्रिया, ताकि आप घर छोड़ दो, आपका मन ना लगे खाने पीने, पहनने ओढ़ने में, किसी खुशी में, किसी सुख शांति में आपका मन नहीं लगे, आप परेशान हो जाओ, आप रोते रहो और ये खुश होते रहें। तो हेटर्स ने का प्रोग्राम ये था, प्लानिंग ये था, स्ट्रेटजी ये बना के आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं और काफ़ी आप रोए हैं, ऐसा नहीं है। अब जो है इनकी बारी है। अब ये इनको आपका ऑरा देख के, आपका हिम्मत देख के, आपका चक्रा देख के, अगर तो लोग जो यहाँ पहुँच गए हैं तो आपको यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये मारन तारन करके आपको घर परिवार छोड़वा के कहीं सन्यासी ले लो, सब छोड़ के चले जाओ, ऐसा करके रखे थे। 9 नंबर ये भी है। ये पर्सन इस वक्त ऐसा हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि छोड़ छाड़ के सब निकल जाए। आपको बहुत ऑर्डिनरी समझे थे, बहुत मामूली सा इंसान आपको समझे थे। आपकी वैल्यू कभी भी इन्होंने नहीं की है, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान कभी भी इनको नहीं लगा। लेकिन आप तो मास्टर वाले व्यक्ति हैं। आप इसमें जो है क्राउन चक्रा लोगों का और ऊपर का चक्रा भी बहुत लोगों का यहाँ खुला हुआ है। कुल मिला के कह ले तो स्पिरिचुअल पर्सन हम कह ले बहुत लोग हैं, और जो लोग नहीं हैं आने वाले समय में आप लोग हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी यहीं ना शुरू होती है ना ख़त्म हुई है ना, एक जर्नी है और जर्नी में आप निकले हैं। जर्नी में ये लोग आपको मिले, लेसन सिखा के गए हैं, आप भी लेसन सिखा दिए हैं अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपने गुडविल से, अपने गुड पावर से। आपने भी इनको दिखाई दिया है, सिखाई दिया है। अब इनको जब पूरा करने के बाद रोक नहीं पाए, आप निकल गए, आपका खिल रहा है, आप बिल्कुल डर नहीं है। जिनका भी रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है, क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है, थर्ड आई से आप देख सकते हैं क्राउन चक्रा डाउनलोड्स आ जाते हैं, रूट चक्रा डर ही नहीं होता है। जो होगा देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे, ठीक है। ये पर्सन देखिए रिग्रेट में है, पछतावा में है। 9 नंबर आपका कार्मा इनके साथ खत्म हो गया। कितने सर्कल निकाले हैं ये तो नहीं पता, बट ये सर्कल में जो है इसके बाद आप इनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं ये तो पता है, ठीक है। और बताएं कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स के लाइफ में कुछ आया हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। जो भी व्यूअर्स को देखिए क्या आया, कुछ आया क्या आया, टावर। तो आपको पूरा करते करते आपको, अगर हम किसको देखें, किसको पहले लें, अगर हम 2 ऑफ सोर्ट्स लेते हैं तो ये आपको अगर भटका रहे थे, लटका रहे थे, गलत जगह पे ढकेल रहे थे। मॉरलिटी आपको सिखा, आप अगर मॉरलिटी लॉयलिटी से चल रहे थे, आपके मॉरलिटी लॉयलिटी खराब किए, और अगर ये आपको गलत रास्ता में भेज रहे थे तो आपको गलत रास्ता में भेजते भेजते ये खुद पहुंच गया दी टावर। अब इनके लाइफ में दिमाग तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ माइंड का क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ इनके दिमाग का जितना दिमाग लगाए, जितना प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी किए हैं, ये सब देख रहे हैं दिमाग के इधर से क्या निकल रहा है सर से। तो ये पर्सन का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। जिस पर्सन ने भी आपके साथ इस तरह की दुर्गति की है, उनका भी दुर्दशा आप या तो देख सकते हैं या तो छुपा रहे हैं,
बट इस समय में अगर हम देखें अपडेट के हिसाब से तो टावर है। टावर ये कहता है कि इनके लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। घर, परिवार, समाज, सोसाइटी, काम, हेल्थ, वेल्थ, सब जगह जो है जैसे साइक्लोन आता है वैसा हर कोई इनको छोड़ के जा रहा है। जितने भी इनका भला करने वाले थे, अच्छा ये कह ले अगर 100 बात की तो अच्छे कर्मा का फल इनका खत्म हो गया। और जितना बुरा किए थे ये, जितना पाप बटोरे थे, जितना गुनाह किए थे, आपको सता के रुला के उनका कर्मा शुरू हो गया। और जिन जिन को भी रुलाए हैं, सताए हैं, तो शुरू हो गया। अपना घर इनसे छिनता हुआ, परिवार छिनता हुआ, दूर होता हुआ, इनके जो भी पाप थे, इनकी जो भी झूठ था लोगों के सामने पकड़ में आ रहा है। इनका काम खराब हो रहा है। अगर तो लोन था तो डिफॉल्टर हो रहे हैं, लोन नहीं भर सकते हैं। जॉब, कैरियर, हेल्थ जाने के कंडीशन में, है ना। मान सम्मान खोता हुआ, इज्जत खोता हुआ, हेल्थ, मतलब क्या बच रहा है आप बताओ। कुछ भी इस पर्सन के पास नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि टावर है। टावर यानी कि एक अच्छी खासी मतलब हाई बिल्डिंग पे बिजली का गिर जाना, और वहां से लोग भाग भी नहीं सकते। लिफ्ट बंद हो जाए, करंट चले जाए और जब बिल्डिंग जलने लग जाए तो इस समय जो है ये इंसान की किस्मत में हुआ है, नसीब में हुआ है। नसीब में आग लगी है, नसीब में बिजलियां गिरी है, नसीब में तो क्या होगा सोचो। जो सबके नसीब लिखा करते थे, सबका भाग्य बनाने वाले जो विधाता बनते थे, तो देखिए विधाता ने उनके साथ क्या किया है। अब उनको पता चल रहा है कि किसी का किस्मत लिखना किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। अब उनको पछतावा हो रहा है उस दिमाग का जिस दिमाग से इन्होंने आपका किस्मत लिख रहे थे, आपका डेस्टिनी लिख रहे थे। सोच रहे थे कि हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे लिख देंगे, क्योंकि हम पावरफुल व्यक्ति हैं। किसी भी तरह का पावर था, किसी भी तरह का घमंड था, अहंकार था, वो तो गया गया। और भी बहुत कुछ साथ में जाता हुआ हेटर्स के लाइफ से आप देखेंगे। तो कुछ लोग तो हेटर्स को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, मुझे ऐसा डाउनलोड्स आ रहा है। और कुछ लोग छुपा के रखे हैं, आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, बट पता चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब ये क्या है, तो आपके जो भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो नफरत था, जो चीज़ था, करते करते 4 ऑफ कप्स, काफ़ी अकेलापन, यानी कि इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ठीक है। इनको भी समझदारी आएगी। कब आएगी? कुछ कुछ लोगों को होता है ना, पहला ठोकर लगा और रास्ता चलना सीख लिए। कुछ लोग जो है पूरी बर्बाद होने के बाद ही सीखते हैं। तो ये बंदा बंदी जो भी है पूरा अपनी ऐशी की तैशी करवा के तो रिबेल। तो यहाँ पे ये जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो भी मिल के ये लोग किए थे आपके साथ में, जो भी अपने पेरेंट्स, भाई बहन, जो भी लोग थे, जो भी मिलके ये सब किए थे आपके साथ हरकतें, इस वक्त जो है काफी पछताते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सबको लग रहा है तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने बोला था, तुमने बोली थी, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। और इस तरीके से इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अकेलापन है, प्यार नहीं है, सब कोई इनको छोड़ के जा रहा है, जा रही है। अब इनको जो है काफ़ी जो है अकेलापन का महसूस हो रहा है। अब इनको पता चल रहा है ब्लड रिलेशन, अपने पराए, जिनके लिए जान देते थे, जिनके लिए इनको खुश रखने के लिए मे भी आपका जान लेने के लिए थे, अब इनको पता चल रहा है कि हो देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे किसी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो ये किए थे आपके ऊपर, ये इनके ऊपर गया है। दिमाग पूरा शून्य, ब्लैंक्स, खाली हो चुका है। जितनी एनर्जी ये आपके ऊपर भेजे थे 1 2 3 4 6 7 8 जो देख रहे हैं आप, सब मिल के भेजे थे। आपस में लड़ाई झगड़ा और इनका एकदम सन्नाटा, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है इनके साथ में। इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जिस चीज़ का घमंड था, एजुकेशन का, पढ़ाई का, पावर, पोस्ट, पोजीशन, खूबसूरती, जिस चीज़ का भी है, सब पे बिजलियां गिरती हुई नज़र आ रही है। जो भी पर्सन थे बहुत ही ज़्यादा अगर आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान हुए हैं, किसी भी तरह का छल कपट किए हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी जो है उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बार इन्होंने आपके पीठ पे खंजर मारा है, पीठ पे,
पीछे से वार किए हैं, मुड़ मुड़ के देखते थे कि आपको दर्द हुआ तो कितना हुआ, गिरे या नहीं गिरे, बचे या कब बचोगे, कब गिरोगे। और इनको हंसी आती थी, मज़ा आता था। तो सोचिए कि आपके हेटर्स का लेवल क्या है। ठीक है, बहुत ही गंदे लोग हैं ये, बहुत ही गंदे लोग, इतने गंदे लोग कि देखिए पीछे एंड फ्रंट एंड बैक बोथ। तो आगे से भी थर्ड पार्टी में आपको डाले होंगे और पीछे से भी चीटिंग किए हैं, मैनिपुलेटिंग, धोखा। 8 ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ सोर्ट्स एंड 5 ऑफ सोर्ट्स। बाबा उफ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। बताइए, जो एग्जॉशन है, ये जो टावर है, जो आपके क्रॉस रोड पे खड़े हुए, जो माइंड आप देख रहे हैं इतना खराब, तो वाकई अगर हम कहें तो आपने भी बहुत बुरा समय देखा है, बहुत ही बुरा समय। तो हम ये कह सकते हैं कि हेटर जो है फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड कि अब मतलब कुछ नहीं होता है ना, जैसे वैसा खत्म, मतलब खत्म, फिनिश्ड, सब फिनिश्ड ऐसा। या फिर प्यार गया, रिश्ते गए, ब्लैक मैजिक मतलब हर तरह से अब इनके आपस में ही लोग जो है इनको पीछे से वार कर रहे हैं। वो सारा ब्लैक मैजिक जा रहा है तुम्हारे ऊपर, सब जिनको जिनको जितना आता है अपना बच रहे हैं, सब एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। ठीक है, सब मिल बांट के किए थे, सब एक दूसरे के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आए थे, आप तो पावरफुल हैं, आप तो निकल गए। देखिए आप दी मून, इतना बुरा समय आपने देखा, इतना बुरा समय, लेकिन जितना दर्द आपको मिलते गया है, आप देखिए कॉन्शियस में, फ्लावरिंग में, देखिए यहाँ पे रीबर्थ, आप उतना दर्द से बने हैं। अगर हम ये कहें तो आप राख से बने हैं, अगर हम ये कहें तो आप खाक से बने हैं। इन लोगों ने आपको मार दिया, मिटा दिया, हजारों बार मारा है, लाखों बार मारा है, लेकिन हर बार बचे हैं, क्योंकि जिनको जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। परमात्मा आपको रखने वाले थे, परमात्मा जो है आपके रक्षक हैं, परमात्मा जो है कितने बार टावर आपने देखा है, लेकिन ये जो टावर है इनका तो क्या ही बोले। ठीक है, देखिए 10 ऑफ कप्स, तो आपके लव वंस हो सकते हैं, आपके लवर, पार्टनर, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, एक्स, और इनके पूरी फैमिली हो सकती है, जो कि आपको यहाँ पे आपको प्यार से, रिश्ते से भरोसा उठ गया। मतलब एक्चुअली क्या है तो पार्टनर जैसे प्यार से, इंटीमेसी से हेटिंग होने लग गई कि यार इसके लिए लोग थर्ड पार्टी में जाना, चीटिंग करना, पीछे से धोखा देना, ब्लैक मैजिक करना, आपको मार के कि आप मर जाओ तो दूसरी शादी कर लेना, ऐसा 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 इन लोगों ने कांड किए होंगे। ठीक है, अब गिल्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस पर्सन की ऐसी की तैसी हो रही है, ये इनको थर्ड पार्टी में, इनको थर्ड पार्टी भी बैंड बजा रही है, इनके लवर्स भी था बैंड बजा रही है, इनके जादू टोना जा रहा है, इनके जिनके लिए भी मिलके किए थे कार्मिक फैमिली, सब आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अब जो है यही कार्ड उस वक्त आया था, याद है पहले बार, रिग्रेट। ये और ये कट किए थे, आया था ना, तो रिग्रेट, अफसोस हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा अफसोस, बहुत ही ज़्यादा पछतावा। जहाँ से आप मिले थे, जहाँ से आपके रिलेशन शुरू हुए थे, वहाँ से लेके अभी तक का बैक में जा जा के ये पर्सन देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। कई बार इनको लगता है सुसाइड कर लें, इतना हाई, इतना डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है? तो इनको लगता था कि मेरा ब्लड का रिलेशन सब कुछ है, मेरे अपने हैं, खून का रिश्ता है, आप बाहर वाले हो, पार्टनर हो, पर्सन हो। तो यहाँ पे इनको रोना धोना मच रही है। कुछ लोगों के भाई बहन हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के मतलब यहाँ पे जो है काफ़ी काफ़ी दयनीय एंड भयावह स्थिति हो। पेज ऑफ सोर्ट्स बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, आप कहाँ से जा रहे हैं, आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपका अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, कैसे आप निकल चुके हैं, कैसे इन्होंने बुरा किया है। इनको लगता है कि इनमें चोट थे, इनको समझदारी नहीं था, नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, बदले की भावना में आके इन्होंने बहुत जल्दबाजी मचा दी आपके साथ बदला लेने के लिए। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ फिर से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके उन्नति, देखो आप उन्नति, तरक्की, ग्रोथ का कारण है। और जो लोग पार्टनर पर्सन है वो रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे, रीयूनियन, जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको लग रहा है इनका ग्रोथ, इनका उन्नति, इनका तरक्की, इनका जो भी चीज़ है आपसे बंधा है, आप गुड लक है, आप इनका मतलब गुड लक चार्म है। पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ अगर आपके पास आ जाए
तो वो सुकून, वो शांति, वही उसी चीज़ से ये चिढ़ते थे। फर्स्ट डे से ये और इनकी फैमिली इसी से चिढ़ती रही होगी, या जो लोग भी हैं तो ये रियूनियन चाहते हैं आपसे, फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं। न्याय इनको समझ में आ गया कि इनको अपना कल्याण चाहिए, अपना उद्धार चाहिए, अपनी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ चाहिए। आपके साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है, आपकी बद्दुआ, आपकी हाय, आपका रोना, इसीलिए जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है गिल्ट हो रहा है। गिल्ट के पास ही आप देखो, जहाँ गिल्ट है वहीं पे ये हर्मिट आया है, बिल्कुल गिल्ट के पास आया है। तो जो भी हरकतें ये इनके फैमिली में जो भी मिलके किए थे, आपको मिटा देना चाहते थे, आपका नामो निशान खराब कर देना चाहते थे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जो भी किए थे ये, और यहाँ से आपके पास से अगर मैसेज लेके अपने फैमिली तक भेजते रहे हैं, अब जो है इनको फैमिली वाले, घर परिवार वाले इनको दरकिनार करते हुए, बाहर निकालते हुए कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, एक ढंग का व्यक्ति नहीं हो। जबकि आपको उजाड़ने में उन बहुत ज़्यादा लॉयल्टी इन्होंने उनके साथ निभाई है, मॉरलिटी उनके साथ थी, आपके साथ नहीं थी, बट उन लोगों ने किनारे कर दिया। जैसे आपने इनके साथ लॉयल्टी दिखाई, मॉरलिटी दिखाई, इन्होंने आपको किनारे कर दिया, वैसे वो लोग इनको किनारे कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उनके कार्मिक है। ठीक है, अब इनको आपकी याद आ रही है। ये पर्सन जो है जस्टिस चाहते हैं, आते थे, इंटीमेसी करते थे आपके साथ, शारीरिक सुख भोगते थे और चले जाते थे छोड़ के। और जो भी मैरिड से इनका को दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, और रिश्ता था तो जैसे घर में अरेंज मैरिज होते हैं, लाव और करके फेंक दो। देखो जो मैं बोल रही हूँ वही आ रहा है, लाव और करके फेंक दो, हैंगमैन। मैरिज करो, लाव और घर के किनारे पे फेंक दो, हैंगमैन, दुनिया के लिए है कि भाई मैं मैरिड है, बाकी जितनी मर्जी इसकी तेल निकालते रहो, खुद भी निकालो, फैमिली से भी निकलवाओ, कुछ ऐसा इनका था। और ताकि आप बैलेंस ही ना कर पाए, इधर करें उधर करें, और ये जो है अपनी फैमिली से मिलके आपको बहुत ज़्यादा सताते थे, परेशान करते थे, मिले हुए थे, चीटर थे, आपका दुख वहाँ तक पहुँचाते थे। हाँ हाँ करो करो, बहुत अच्छा, वो तो रो रहा था, वो तो रो रही थी, असर कर रहा है, करो करो। और ये जो है फादर फिगर को पहुंचाते होंगे, या खुद करते होंगे, या कोई जो मेन था ताकि आपको रुला सके, तड़पा सके, सता सके। कोई दहेज डाउरी का मामला हो सकता है, किसी तरह का खानदानी बदले की भावना हो सकती है, अटका के लटका के मैरिज करके सता के सड़ा के उसके बाद जो है बदला लेते रहो। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है मैरिज जितनी आसानी से हो जाती है, डिवोर्स लेने में तो हालत ख़राब हो जाती है, सबको पता है ना। तो यहाँ पे उसका पूरा पूरा फ़ायदा इस पर्सन ने और इनकी फैमिली ने उठाया है। तो अगर तो ये लोग मेल थे और आप फीमेल हैं, तो इनको यही लगा होगा कि मार के ख़त्म करो, कंपनसेशन कौन देगा। ठीक है, और अगर तो ये फीमेल हैं और आप मेल हैं, तो फिर ये सोचेंगे कि आते जाते रहो, हम यहाँ पड़े रहेंगे, नखड़े उठाते रहो मेरे और मेरे ख़ानदान की, है ना, जितना मर्जी हम सताएं तड़पाएं, कुछ भी करें। ऐसा कुछ था इनका सिनारियो। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन, अब ये जो है डेक हैंडमेड कार्ड से ली हूँ मैं। ये जो है डाउनलोड्स मैसेजेस होते हैं, तो जो लोग ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, लाइक सब्सक्राइब किए, एंजॉय करें, जो नहीं करते हैं दूसरों की रीडिंग एंजॉय करें, खुद की रीडिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी क्या करें। तो दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू। तो आपको शुरू में किसी कार्ड से मैंने बोली थी, लाइक हाँ यहीं पे था एक गिल्ट, कि ये जो भी एनर्जी आपको टॉर्चर कर रही है, सता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे एंजल एंड सिस्टर आपके पास खड़े हैं, और आपको जो करते थे, क्या करते थे, आपको हीलिंग प्रोवाइड करते थे, आप प्रोटेक्शन में थे। तो दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू। तो हमेशा एंजल के प्रोटेक्शन में रहे हैं। जितना एग्जाम्स देना था, जितना लिखवा के लाए थे, उतना तो देखो दिए हैं। ठीक है, तो देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर रिलेटेड टू यू। तो ये जो भी सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं, आपसे ही रिलेटेड डालते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड डालते हैं, ताकि इनके लाइफ में कुछ हो, आप दया माया कर दे, थोड़ा पिघल जाओ, थोड़ा सा आपका जो भी है सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। तो जो एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम जो है, एंजल यहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल यहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपके जो भी है पुण्य कर्मा का फल जो है हम भोग रहे थे, आप अब थोड़ा और सफल कर लेते हैं। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, और क्या कुछ मैसेजेस देंगे, बताएं।
बताएं और क्या कुछ मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए। ओहो, हेटर आर लाइंग अबाउट यू, तो ये आप बहुत झूठ बोल रहे हैं आपके बारे में, बहुत गलत गलत बयानबाजी करना, झूठ बोलना, सिंपैथी बटोरना, है ना, अपने आप को अच्छा, आपको बुरा दिखाना, तो ये उनका आदत है, इनमें परेशान मत होए। आई विश यू आर अ डेड, तो आपको बोली, आपको मार ही देना चाहते थे, ख़त्म ही करना चाहते थे, ताकि इनके लाइफ में दूसरे मैरिज को, दूसरे रिलेशनशिप में जा सके। मैरिज इजी है, डिवोर्स बहुत, आपको पहले बोले बहुत प्रॉब्लम में है, मारो, ख़त्म करो और आगे जाओ। बट जस्टिस, न्याय, परमात्मा दिखा रहे हैं कि भाई जिंदगी न तेरे हाथ में नहीं है। अगर किसी का लिख रहा था, विधाता बन के जिंदगी लिख रहा था, लिख रही थी, तो अब भुगतने की बारी है, अब भुगतो, ठीक है। तो जितना वो मारना चाहे हैं उतना आप प्रोटेक्ट में रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन लेयर था, ये रुलाते थे, तड़पाते थे, एंजल आपको सुलाते थे, सहलाते थे, आप रोते रोते सो जाते होंगे, बाद में जब उठते होंगे तो यार ठीक है, यार कैसा है, हाँ ठीक है, कोई जो अगर 2-4 लोग फ़ोन में कॉल में होंगे, क्या है, तबीयत कैसी है, हाँ ठीक है, क्या उठ गया, हाँ कर लिए, हाँ, एक स्पिरिट, एक टीम, एक हिम्मत जो है आपको एंजल एंड सिस्टर देते थे करने के लिए, ठीक है। और वो आप पिछले जन्म से कैरी करके आ रहे हैं, पिछले जन्म आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ कौन कौन टीम में है, ठीक है। तो इनको नहीं पता इन लोगों के साथ कितने शैतान टीम में है, आपको ये नहीं पता कितने एंजेलिक पावर, स्पिरिट टीम, गुड एनर्जी आपके टीम में है। दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट टू विन यू, तो आप जीत रहे हैं और ये इनको मजबूरी है फेक कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है, क्योंकि ना दिए तो भी गुजारा नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट भी देंगे तो पता है अंदर से तो दिल जल रहा होगा, आग लग रही होगी, क्योंकि इनके लाइफ में टावर है। तो यूनिवर्स जो है पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग, तो वहाँ पर यूनिवर्स लगी हुई है, साथ के साथ पनिश कर रही है, साथ के साथ इनके डंडे बजा रहे हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आदत तो आदर है। तो जो चीज़ ये आपके साथ करते हैं, पहले जब कार्मा था तो आप रोए बहुत ज़्यादा होंगे लॉन्ग टाइम तक, लेकिन अब जो कर रहे हैं साथ के साथ टावर, साथ के साथ मुसीबत, साथ के साथ फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, साथ के साथ माइंड खराब, मतलब साथ के साथ ही हो जा रहा है, ठीक है। तो देयर एविल एनर्जी इज कॉजिंग डिले इन मनी फ्लो फॉर यू, तो इन लोगों ने आपके पैसा, नौकरी चाकरी, कमाई, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को इन्होंने रोका था, ताकि आप इनके कदमों में पड़े रहो, मर मरा के चले जाओ, कहीं चले जाओ, मतलब इनके ज़िंदगी से चले जाओ, पूरी दुनिया में भी मत रहो, क्योंकि इनको अपने आप को पाक, पवित्र, साफ सुथरा दिखाना था, आपको गंदा दिखाना था, बट वैसा होता नहीं है, ठीक है। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो आप जो है जीत जाएंगे, जीत रहे हैं, जीतेंगे आगे भी कंटिन्यू, क्योंकि आप सच्चाई, अच्छाई, धर्म के साथ हैं, इसीलिए गुड एनर्जी आपके सपोर्ट सिस्टम में खड़ी है। और जब सपोर्ट सिस्टम में एंजल है, एंसिस्टर है, अच्छी एनर्जी है, परमात्मा की शक्ति है, तो आपको सोचना ही किस बात का है। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स, तो आप छोड़ दीजिए उनका जो भी देखना है कि क्या होगा, जो आपको मारना चाहते हैं, जस्टिस, न्याय पहुंचा दिए सुप्रीमो तक कि देखो इनका पाप कितना है कि मेरे बच्चे को, मेरे बंदे को, मेरे भक्त को मार रहे हैं, रुला रहे हैं, सता रहे हैं, कुछ करो। और अब जो है न्याय आता हुआ, और कट हम देख लें, ब्लैकमेल करना चाहते थे, और कुछ है यहाँ साइकिक अटैक कर रहे थे। स्पिरिचुअली आप बहुत जो है मास्टर वाले एनर्जी में है, कॉन्शियस वाले एनर्जी में है, बुद्धा वाली एनर्जी में है, तो भाई एग्जाम्स भी उसी तरह से देना होगा जिस तरह का आप पावर लेकर आए हैं। पावर में आएंगे तो एक पावरफुल पर्सन को ऐसे लोगों से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, नर्सरी, प्रेप, स्टैंडर्ड 1, 2, 3 ऐसे जाते हैं ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। कहाँ से क्या हो गया है, सब मिक्स हो गया, चलो जैसे जहाँ से आएगा ले लेंगे, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं कि जरा हम यहाँ से लवर्स के लिए भी देखेंगे, ठीक है। हेट जो भी है, जो भी लोग, मतलब क्या बोले, कैसे लोग, जो लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, रिश्ते में आते हैं और फिर भर भर के बदला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं।
तो चले कहाँ कहाँ से कैसे हो गया है पता नहीं। चलो जैसा है देखेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो भी अगर हेटर्स वगैरह जैसे भी हैं, बताएं कि हेटर्स का क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स का क्या, किधर से ले बाबा, किधर से ले, समझ भी नहीं आ रहा है, कैसे ले। एनर्जी के साथ रख देती हूँ ना, रीडिंग के समय पता नहीं चलता है, बाद में जो है दिक्कत। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी आए हैं, जिनके लिए भी लवर हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, और क्या कुछ मैसेजेस है प्लीज़ यहाँ से दीजिए, बताएं। जिनको लगता है रीडिंग लंबी हो गई है वो लोग स्किप भी कर सकते हैं, जिनको लगता है देखना चाहिए, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ठीक है, अब हम इसको रख देंगे। यूनिवर्स विल टीच पावर इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। तो यूनिवर्स जो है, जो लोग रोते हैं ना, लोग बहुत हल्के में समझते हैं, रोंदू है, रोंदी है, रोता रहता है, रोती रहती है, तो रोने वाले की पावर को दिखा रहे हैं, और इन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ऐसे किसी का मजाक तमाशा बनाते हैं और इस तरह से खेलते हैं, तो आपका पावर जो है, यूनिवर्स अपना पावर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही पढ़ देंगे। आई वॉन्ट अ रिकन्सिलेशन, तो ये आपके साथ देखिए यहाँ भी था, कहीं कहीं तो था, पता नहीं कहाँ था, है ना, हाँ यहाँ है, देखो यही चीज़ ये चाहते हैं, फिर से चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आना, रास्ता रोक के बात करना, और आपके अंदर इतना इंसानियत है कि आप इनके लिए रुक भी गए हैं, सुन भी लेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे फिर से ये आना चाहते हैं, आपके लाइफ में घुसना चाहते हैं, देख लो आप लोग। योर फेस काइंडनेस हील मी, तो मैंने क्या बोली, आप रुक भी जाएंगे, सुन भी लेंगे, क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, दयालु हैं, इनका ये पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वो मुझे पहले ही वाइब्रेशन में आ रहा था। तो आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस, तो ये पर्सन जो आपको धोखा में डालें, आपको, आपके बच्चे को, परिवार को, तो इनको लग रहा है जो लोग मैरिज किए, अटका के लटका के रख दिए और छोड़ दिए फैमिली के लिए, ये पर्सन जो है सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉमिस को, अपने कमिटमेंट को नहीं निभाया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई हार्ट इज विद यू, योर हार्ट इज विद मी, इट गॉट एक्सचेंज। तो ये पर्सन को सडन आपके साथ प्यार होने लगा है, क्योंकि इनको इनके फैमिली से, इनको थर्ड पार्टी में छोड़ के गए थे, वहाँ से अपनों से जिनके लिए आपको छोड़े थे वहाँ डीच हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उन्नति तरक्की के रास्ते इनके लिए बंद हो गया है, सब तरफ से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो ये पर्सन जो है गिरते पड़ते लुढ़कते आपके पास आना चाहते हैं। न्याय, परमात्मा भी डंडे लगा रही है, जाओ जाके माफ़ी मांगो। तो ये बोलना चाहते हैं कि भाई हमारा दिल जो है एक्सचेंज हो गया है, तुम्हारी तरह मैं भी महसूस करने लगा हूँ, महसूस करने लगी हूँ। क्या मतलब यही प्यार है? लोग कहते हैं ना, क्या चेंज हो गया है क्या तुम्हारा दिल मेरे पास? मतलब बहाने, बात करने का कुछ बहाना चाहिए ना, वो बहाना है ये। नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो अभी तक जब इनको इतनी तूफान, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी मार पिटाई, इनको सब जब फेंक रहे हैं रद्दी के टोकरी में, कूड़े पे, गार्बेज की तरह जब फेंक रहे हैं, कहीं जगह नहीं है सॉरी, तब इनको महसूस हो रहा है कि आप जब जितने लोगों से मिले हैं, आप जो है बहुत खूबसूरत है, हटके हैं, अंदर एंड बाहर दोनों तरफ से आप खूबसूरत हैं, क्योंकि आपके अंदर दया माया मोह है। इतना बिगाड़ा करने के बाद भी आप रुक रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कार रोक दिए, ग्लास नीचे कर दिए, बाइक से स्कूटी से जा रहे हैं, रोक दिए, बात कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल से आप जा रहे हैं, रोक के ग्लास नीचे करके
आप बात कर ले रहे हैं गाड़ी साइड में करके, ये इंसानियत ही तो है कि हाँ भाई बोलो, और कुछ बच गया है तो चलो बोल दो, वो भी बोल दो। तो यहाँ पे जो है वही बोल रहे हैं कि आपके जैसे खूबसूरत पर्सन से मैंने नहीं देखा, नहीं देखी, नहीं मिला, नहीं मिली, जो भी है। आई टाइप मैसेज बट आई डिलीट इट, नो स्ट्रिंग टू सेंड। तो ये पर्सन जो है आप बहुत सारे मैसेजेस लिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन नो कांटेक्ट में होंगे, बाहर का रास्ता बहुत लोग दिखा दिए होंगे। तो जो लोग मिल सकते हैं वो लोग मिलेंगे, ध्यान रखना। जो लोग नहीं मिल सकते हैं, दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिए हैं, बिल्कुल ही नो एंट्री दे दिए हैं, ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, क्या पता किसी दिन आप खोल दो, या फिर जिनका खुला हुआ है एकदम हाई बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हैं, मिल लिए हाँ बोलो, कर लिए हाँ करो, तो इनके पास इनकी हिम्मत नहीं है कि आपको बोल दें अंदर से कोई बात या फिर मैसेज कर दें, ठीक है, इनकी हिम्मत नहीं रह गई है। आप प्लीज बी लविंग एंड कंपैशनेट लाइक बिफोर। तो पहले के जैसा प्यार दीजिए, माया मोह दीजिए, करुणा दीजिए, दया दिखा दीजिए इनको। बाबू रे, भैया रे, बहनी रे, भाई मतलब जो भी होता है, बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू, मतलब वो वैसा टाइप का आप आइए, थोड़ा कीजिए, थोड़ा मतलब नाज नखड़ा उठाइए। ये पर्सन की ऐसी चाहत है, ऐसी इच्छा है, जब मारते मारते थक गए, नहीं मरे आप, तब जो है आप खुद मरने की कैटेगरी में आ गए, तो इनको लगता है भाई उसी पर्सन के पास जाना चाहिए, वहीं से मेरा उन्नति है, वहीं से मेरा तरक्की है, वहीं से मेरा ग्रोथ है। तो जो लोग आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ के दुश्मन थे, अब अपनी उन्नति तरक्की ग्रोथ आपके पास आके खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, क्योंकि टेबल चेंज हो चुका है, टेबल है मतलब बिल्कुल टर्न हो चुका है। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि क्यों ना वहाँ जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चल पड़ते हैं। तो देख लीजिए कि इनके साथ कैसे रहना है। और जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगे नहीं है उसको जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।